नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत। हम देख रहे हैं भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, और आज हम सिंधु घाटी के जिस स्थान के बारे में चर्चा करने जा रही हैं वह रहेगा लोथल। बड़ा ही प्रसिद्ध स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल हिस्ट्री विद विजय सर को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थान लोथल क्यों प्रसिद्ध है, खोज किसने की, कौन कौन सी विशेषताएं वहाँ से हमें मिलती है। तो चलो देखते हैं लोथल। भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें एक बड़ा ही शानदार स्थान है लोथल। लोथल जो स्थान है यह मुख्यतः गुजरात में है, और गुजरात में एक नदी है भोगवा नदी, साबरमती की सहायक नदी भोगवा। इन दोनों नदियों के बीच में ये स्थान लोथल, और ये खंबात की खाड़ी में स्थित है। और इसकी जो समानता है वो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से है, उसी के जैसे नगर योजना है, उसी के जैसी व्यवस्था है। तो ऐसा राव ने इसे लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा कहा है। तो देख लेते हैं इसकी अवस्थिति कहाँ है। लोथल गुजरात में है। गुजरात में जिला है अहमदाबाद। अहमदाबाद जिले में है ये। अहमदाबाद के पास एक गांव सरगवाल, एक गांव है सरगवाल। सरगवाल गांव के पास नदी बहती है। एक तो साबरमती नदी हो गई, और साबरमती की सहायक नदी है भोगवा नदी। इन दोनों नदियों के बीच में सरगवाल गांव के पास लोथल नामक स्थान मिला है। तो ये जो स्थान है ये साबरमती व भोगवा नदियों के बीच में है। इस स्थान की जो वास्तविक स्थिति है वो है खंभात की खाड़ी के पास। खंभात की खाड़ी। अब इसकी खोज की अगर हम बात करें तो इसकी खोज किसने की? खोज की थी SR राव ने। खोज 1954-55 में की गई, और इसका जो उत्खनन है, खोज हुई 1954-55 में श्री रंगनाथ राव द्वारा। इसका जो उत्खनन है वो करवाया गया था 1957 में। 1957 से इसका उत्खनन शुरू करवाया गया था। तो उत्खनन देख लेते हैं अभी। 1957 से उत्खनन शुरू, 1957 से उत्खनन शुरू किया गया था। अब जब इसका उत्खनन किया गया तो यहाँ से क्या कुछ मिला है इसके बारे में देख लेते हैं कि यहाँ की विशेषता क्या है, कितने भागों में ये नगर था। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग जितने हमें स्थान मिले हैं 2 भागों में थे। निचला नगर, सामान्य व्यक्ति वहाँ रहते थे, और विशिष्ट व्यक्तियों के लिए गड्डी क्षेत्र हुआ करता था, या राजा के लिए गड्डी क्षेत्र हुआ करता था। तो 1957 में यहाँ उत्खनन कार्य शुरू हुआ, और यहाँ से हमें एक 4 दीवारी मिलती है। जैसे 4 दीवारी है, एक 4 दीवारी मिलती है जिसमें एक हमें मिलता है पूर्वी नगर, एक तो मिलता है पूर्वी नगर, एक मिलता है पश्चिमी टीला गड्डी क्षेत्र। ये सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। एक तो पूर्वी नगर है, एक पश्चिमी टीला है। पश्चिमी जो टीला है इसे SR राव ने एक्रोपोलिस की संज्ञा दी है। इसे कहा है एक्रोपोलिस। SR राव ने इसे एक्रोपोलिस कहा है। SR राव इन्होंने कहा है कि ये एक्रोपोलिस है, ऊंचाई पर बसा हुआ शहर या दुर्ग। SR राव ने इसे एक्रोपोलिस की संज्ञा दी है। तो ये जो पश्चिमी टीला है यह मुख्यतः विशिष्ट व्यक्तियों के लिए रहा था। पूर्वी टीला है, सामान्य व्यक्तियों के लिए रहा होगा। तो ये इसकी विशेषता है, सामान्य व्यक्तियों के लिए पूर्वी टीला था, और पश्चिमी जो टीला है गड्डी क्षेत्र था। SR राव ने इसे एक्रोपोलिस की संज्ञा दी है। इसके अलावा हम बात करें जो पूरी बस्ती है ये 4 दीवारी से घिरी हुई मिलती है।
दोनों जो क्षेत्र है एक ही चार दीवारी से घिरे हुए हमें मिले हैं। इसकी जो विशेषता की अगर हम बात करें, ये जो स्थान है लोथल, इसके उत्तर पश्चिम में, यहां मान सकते हैं इसके उत्तर पश्चिम में हमें एक कब्रगाह मिला है। उत्तर पश्चिम में एक कब्रगाह मिला है। इस कब्रगाह की विशेषता क्या है? इस कब्रगाह की विशेषता ये है कि यहां से हमें युगल समाधान मिलते हैं। कब्रगाह से हमें युगल समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। युगल समाधान के साक्ष्य, युगल समाधान के 3 साक्ष्य मिले हैं। 3 ऐसी कब्रें मिली है जिसमें युगलों को दफनाया गया है, और ये जो युगल है ये स्त्री पुरुष के रूप में थे, स्त्री पुरुष के रूप में थे। ये संभवतः कोई इनकी प्रथा रही होगी कि स्त्री व पुरुष को दफनाया जाता रहा होगा। विश्व इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम मिस्र का अध्ययन करते हैं। मिस्र के अध्ययन में ये पता चलता है कि वहाँ जब किसी शासक या फराव की मृत्यु हो जाती थी तो वहाँ वो क्या करते थे, शासक के साथ उसकी प्रिय जितनी वस्तुएं थी उनको दफना देते थे, साथ में उसकी जो सबसे प्रिय पत्नी होती थी उसे भी दफना देते थे। हो सकता है कि ये जो सभ्यता, ये जो तत्व है वहाँ से ग्रहण किए होंगे। और ये जो गड्डी क्षेत्र है यहाँ प्रभावशाली व्यक्ति रहते थे। इसके बाद अगर हम बात करें, सबसे शानदार जो इसकी विशेषता है वो इसके पूर्वी क्षेत्र में हमें एक विशाल ढांचा मिलता है जिसे लोथल का प्रसिद्ध बंदरगाह कहा जाता है। लोथल का बंदरगाह क्षेत्र, लोथल का बंदरगाह, ये जो पूरा नगर है इसके पूर्वी भाग में बाहर के क्षेत्र में हमें लोथल का एक प्रसिद्ध बंदरगाह मिला है। और ये जो बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा एकल स्थान है, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कि मोहनजोदड़ो से हमें अन्नागार मिला है, वो सबसे बड़ी संरचना है, लेकिन 27 खंडों में विभाजित है, वो अलग अलग उसके भाग है। लेकिन यहाँ ये जो स्थान मिला है लोथल का बंदरगाह, इसकी जो संरचना है वो 214 गुणा 36 मीटर की है और एकल ये 4 दीवारी है। इसे गोदीवाड़ा कहा गया है, इसे गोदीवाड़ा कहा गया है और मुख्यतः यह है बंदरगाह था। अब बंदरगाह था तो किन देशों के साथ व्यापार था? पश्चिम की विभिन्न उस समय सभ्यताएं थी, जैसे मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो यहाँ से व्यापार के हमें साक्ष्य मिलते हैं कि जो व्यापार होता था वो मेसोपोटामिया के साथ होता था, मेसोपोटामिया के साथ होता था, मिस्र के साथ होता था। इसके अलावा हमें लोथल से, इस बंदरगाह के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें मिली है, जिसमें हम देख लेते हैं कि लोथल से हमें फारस की मोहर मिली है। फारस जिसे वर्तमान में ईरान कहा जाता है, फारस की मोहर मिली है। इसके अलावा यहाँ से हमें पक्की मिट्टी के कुछ मर्दभांड मिले हैं। एक मम्मी का मॉडल मिला है, मम्मी का मॉडल मिला है पक्की मिट्टी का, ये भी। इसके अलावा यहाँ से हमें गोरिल्ला की मरण मूर्ति भी मिलती है, मिट्टी की मूर्ति भी मिलती है। पक्की मिट्टी के कुछ मर्दभांड मिलते हैं, मम्मी का मॉडल मिला है, गोरिल्ला की मरण मूर्ति मिली है। और ये जो विशेषताएं हैं ये संभवतः विदेशी मानी गई है, क्योंकि फारस की मोहर मिली है, इसका मतलब उनका यहाँ व्यापार होता रहा होगा। पक्की मिट्टी कुछ मर्दभांड मिले हैं जो उनसे संबंधित है, या कुछ मोहरें मिली है, मम्मी का मॉडल मिला है, गोरिल्ला की मरण मूर्ति मिली है। इसके अलावा लोथल से हमें चावल के प्रमाण मिलते हैं, लोथल से हमें चावल के प्रमाण भी मिलते हैं। और लोथल से जो चावल के प्रमाण मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता में पहला स्थान है जहां से हमें चावल के प्रमाण मिलते हैं। हालांकि इससे पहले जब हम नवपाषाण काल की बात करें तो कोल्डीवा है, मेहरगढ़ है, वहां से भी हमें धान के अवशेष मिलते हैं, गेहूं के अवशेष मिलते थे। लेकिन ये पहला स्थान है हड़प्पा सभ्यता का जहां से चावल के प्रमाण मिले हैं। चावल के प्रमाण के अलावा यहाँ से हमें बाजरे के प्रमाण भी मिलते हैं। चावल के साथ साथ यहाँ से हमें बाजरे के प्रमाण भी मिले हैं, बाजरे के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। तो ये जो लोथल का बंदरगाह हमें मिला है, इससे
विदेशों के साथ व्यापारिक संबंध था, ये भी माना जाता है। इसके अलावा यहाँ जब उत्खनन हुआ तो उत्खनन में हमें टेराकोटा की 65 मुद्राएं मिलती है। टेराकोटा की या पक्की मिट्टी की 65 ऐसी छोटी मुद्राएं मिली है, छोटे ऐसे प्रतीक मिली हैं, छोटी मुद्राएं मिली है जो हड़प्पा सभ्यता के चिन्हों से युक्त है। ये जो 65 मुद्राएं हैं ये हड़प्पा सभ्यता के चिन्हों से युक्त है। इसके अलावा यहाँ से हमें 5 नावों के मॉडल मिले हैं, 5 नावों के मॉडल मिले हैं और संभवतः व्यापार का माध्यम नाव रहा होगा, ये भी माना जाता है कि यहाँ से हमें 5 नावों के मॉडल मिले हैं। और नावों का मतलब है कि नाव के माध्यम से विदेशों के साथ व्यापार रहा होगा। यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ की जो हमें सड़कें मिलती है, मुख्यतः वो सड़कें जो है वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई प्रतीत हो रही है। समकोण पर काटती सड़कें, ये भी यहाँ से हमें मिला है। इसके अलावा सड़कों के आसपास जो भी मकान हैं या लोथल के जितने भी मकान हैं सबका मुंह किसी सड़क की तरफ नहीं है, लेकिन यहाँ से अपवाद है कि एक मकान हमें मिला है। विशेषता ये सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ से एक मकान मिला है, एक मकान जिसका मुंह सड़क की तरफ है, जिसका मुंह सड़क की तरफ है, सड़क की तरफ इसका दरवाजा है इस मकान का। ये एकमात्र अपवाद है सिंधु घाटी सभ्यता का, एकमात्र अपवाद है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके अलावा यहाँ से हमें अग्निवेदियाँ मिली है, यहाँ से हमें अग्निवेदियाँ मिली है, अग्निवेदियाँ भी मिली है। और यहाँ के जो मकान हैं वो अगर हम बात करें प्राचीन जो जब शुरुआत हुई थी लोथल की, तो यहाँ प्राचीन जो हमें अवशेष मिलते हैं या लोथल के जो प्राचीन अवशेष मिलते हैं वो कच्ची ईंटों से निर्मित मकानों के हैं। प्राचीन अवशेष कच्ची ईंटों की या कच्ची ईंटों के प्रमाण हमें मिलते हैं। इसके बाद में कुछ मकान हमें पक्की ईंटों के मिले हैं, कुछ मकान पक्की ईंटों के भी हमें मिलते हैं। कुछ कच्चे ईंटों के हैं, कुछ मकान पक्की ईंटों के हैं। और जो पक्की ईंटों के मकान हैं इन मकानों में 4 कमरे या 6 कमरे हमें मिलते हैं, 4 कमरे मिलते हैं या 6 कमरे मिलते हैं। और प्रत्येक मकान में स्नानागार है, शौचालय है, इनकी व्यवस्था रही होगी। और यहाँ से हमें कुएं भी मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो लोथल स्थान है इसे एस.आर. रावनी लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा है, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा है, क्योंकि एस.आर. राव इसके उत्खनन करता है, खोज करता है। तो इन्होंने जब यहाँ उत्खनन किया, खोज किया, तो उन्होंने यहाँ देखा कि जितनी भी विशेषताएं हैं, जितनी भी समानताएं हैं, सारी की सारी हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के समान है, इसलिए इन्होंने इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये प्रमुख स्थान है और यह एक व्यापारिक केंद्र था। सिंधु घाटी सभ्यता का यह एक प्रमुख स्थान है और यह एक व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था। और ये जो लोथल से हमें बंदरगाह मिला है और यहाँ से हमें व्यापारिक केंद्र के प्रमाण ये मिलते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के कारखाने भी मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ से हमें तांबे के विभिन्न औजार बनाने के अवशेष भी मिलते हैं, विभिन्न औजार बनाने के अवशेष भी मिलते हैं। किसी विद्वान ने यह भी कहा कि यहाँ लोथल में जो समुद्री माता थी, यहाँ जो समुद्र के देवी मानी जाती थी वो थी सिकोत्रा माता। अब किसी विद्वान ने कहा है कि यहाँ की जो माता है या समुद्री माता है, समुद्री माता वो थी सिकोत्रा माता, सिकोत्रा माता। तो ये सामान्य जानकारी थी, थोड़ा सा और देख लेते हैं।
इसके अलावा यहाँ से हमें एक ऐसा मर्दभांड मिला है, ऐसे टुकड़े मिले हैं मर्दभांड के, जिस पर हमें एक लोमड़ी व कोवा का अंकन मिलता है। कोवा, इसका अंकन भी हमें मिलता है। और ये संभवतः प्राचीन समय की जो एक पंचतंत्र की कहानी थी, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक पुस्तक लिखी थी, उसका ये उल्लेख हो सकता है कि प्राचीन समय में इस प्रकार की कोई कहानी रही होगी। एक लोमड़ी है, एक कुआ है, तो ये कुछ एक विशेषताएं थी। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य स्थानों की, तो यहाँ से हमें काफ़ी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मिली है। जैसे हम बात करते हैं कालीबंगा की, कालीबंगा से हमें एक बालक की खोपड़ी मिलती है जिसमें 6 छिद्र थे, 6 छेद से बालक की खोपड़ी में। तो यहाँ से हमें अन्य जो प्रमाण मिलते हैं, इसमें बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद मिलते हैं। संभवतः यह शल्य चिकित्सा का प्रमाण रहा होगा, ऐसा राव के अनुसार यह शल्य चिकित्सा का प्रमाण रहा होगा। इसके अलावा यहाँ से हमें विभिन्न तांबे व सेलखड़ी के काफ़ी ऐसे आभूषण मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ से हमें वर्षव की आकृति भी मिलती है, बैल की आकृति भी मिलती है, मरण मूर्ति, घोड़े की मरण मूर्ति, बैल की मूर्ति मिलती है, घोड़े की मरण मूर्ति भी मिलती है। तो ये कुछ एक विशेषता थी, इसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इसके, लेकिन जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन है उन पर हम थोड़ा देख लेते हैं। लोथल जो स्थान है यह गुजरात में है। गुजरात में जिला है अहमदाबाद, गांव का नाम है सरगवाल और ये गांव है साबरमती व भोगवा नदियों के बीच, खंबात की खाड़ी इसकी जो वास्तविक कंडीशन है वो है। इसकी खोज ऐसा राव ने की थी 1954-55 में। 1957 में यहाँ उत्खनन शुरू हुआ था। लोथल, यहाँ से हमें चावल के प्रमाण मिलते हैं, बाजरे के प्रमाण भी मिलते हैं। और ये जो स्थान है ये पूरी तरह एक 4 दीवारी में घिरा हुआ था और पूर्वी जो नगर है उसे निचला नगर कहा गया, सामान्य लोग रहते थे। पश्चिमी जो टीला है इसे एक्रोपोलिस की संज्ञा दी है ऐसा राव ने। एक्रोपोलिस का मतलब है कि ऊंचे टीले पर दुर्ग या ऊंचे टीले पर कोई नगर। तो इसके उत्तर पश्चिम में हमें कब्रगाह मिला और कब्रगाह में युगल समाधान के साक्ष्य हमें मिलते हैं जिसमें स्त्री पुरुष को दफनाया गया है। यहाँ की जो सड़कें हैं समकोण पर काटती हुई प्रतीत होती है, लेकिन यहाँ एक अपवाद है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी हमें मकानों के दरवाजे सड़क की तरफ नहीं दिखाई दे, लेकिन यहाँ एक मकान ऐसा है जिसका दरवाजा, जिस मकान का मुंह सड़क की तरफ किया गया है। यहाँ से हमें अग्निवेदियाँ मिली है। इसके अलावा यहाँ जो प्रसिद्धि है इसकी, लोथल की जो प्रसिद्धि वो ये कि लोथल को बंदरगाह शहर कहा गया है। यह एक प्रमुख बंदरगाह रहा था और सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा जो एक ढांचा है, एकल ढांचा या सबसे बड़ी इमारती ढांचा है, वो 214 गुणा 36 मीटर आकार का एक डॉकयार्ड था। यहाँ जहाज खड़े किए जाते थे, डॉकयार्ड था, यहाँ पानी के जहाज खड़े किए जाते थे। और इनका जो व्यापार था वो मेसोपोटामिया व मिस्र के साथ था। यहाँ से हमें फारस की मोहर मिली है जिस पर नाव का अंकन है। इसका मतलब कि यहाँ से व्यापारिक कार्य भी होता था, व्यापार का माध्यम था। फारस की मोहरें यहाँ से मिली है। पक्की मिट्टी का कुछ मर्दभांड यहाँ से मिलते हैं जो फारस व इसमें मेसोपोटामिया व मिस्र के साथ साम्यता बताते हैं। एक मम्मी का मॉडल मिला है और एक गोरिल्ला की मरण मूर्ति जो संभवतः इन सभ्यताओं से संबंधित रही होंगे। यहाँ से हमें कच्ची ईंटों के प्रमाण भी मिले हैं। कुछ मकान पक्की ईंटों के थे जिनमें 4 कमरे भी होते थे, 6 कमरे भी होते थे। इसके अलावा ऐसा राव ने इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा है। यह व्यापारिक केंद्र था। मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। तांबे के विभिन्न औजार यहाँ से हमें मिलते हैं। यहाँ की एक समुद्री माता भी रही होगी जिसका नाम विभिन्न विद्वानों ने शिकोत्री माता कहा है। टेराकोटा की 65 छोटी मुद्राएं मिली है। 5 नावों के मॉडल यहाँ से हमें मिलते हैं। एक मर्दभांड मिला जिस पर लोमड़ी व कोय का अंकन किया गया है। यहाँ से बालक की खोपड़ी मिली है जो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा एक स्थान है जहाँ से हमें सबसे पहले मिलती है और ये शल्य चिकित्सा का प्रमाण है। यहाँ से तांबे के हमें बटखरे मिले हैं, बैल की मरण मूर्ति मिली है, घोड़े की मरण मूर्ति मिली है। इसके अलावा और बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो इतिहास में बड़ी प्रसिद्ध रही होगी। लेकिन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।